एक इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है, पैसा, रुतबा, मान सम्मान। बस उसे अपनी लाइफ में थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे आपको हर वो चीज़ मिल सकती है जो आप चाहते हो। एक बार एक साधु रोज एक पेड़ के नीचे बैठ जाते और फिर जोर जोर से गाने लगते, जो चाहोगे वो पाओगे। उस साधु के आसपास से गुजरते लोग उसे पागल समझकर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन वो साधु ऐसे ही गा रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है, महाराज क्या सच में मैं जो चाहता हूँ वो पा सकता हूँ? साधु बोले, बिल्कुल। साधु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो बेटा? उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत अमीर इंसान बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने माँ बाप के दुखों को दूर कर सकूँ। तब साधु बोले, मैं तुम्हें दो शक्तियाँ देता हूँ, इनका संभाल कर इस्तेमाल करना। साधु ने उस व्यक्ति के एक हाथ को पकड़कर कहा, मैं तुम्हें समय की शक्ति दे रहा हूँ, इसका चालाकी से इस्तेमाल करना। दूसरा हाथ पकड़कर बोले, मैं तुम्हें धैर्य की शक्ति दे रहा हूँ, जब समय का इस्तेमाल करने के बाद भी तुम्हें सफलता ना मिले तो धैर्य से काम लेना, फिर तुम जो चाहोगे वो पाओगे। वो व्यक्ति साधु की बात समझ गया था। फिर उसने अपना समय बर्बाद करना बंद करके मेहनत करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो एक अमीर इंसान बन चुका था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का अमीर से अमीर इंसान भी आपको खरीद ना सके। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि मेरी कोई कदर नहीं करता, मुझे भाव नहीं देता, मुझे देखते ही सब मुंह फेर लेते हैं। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो लोग मेरी वैल्यू नहीं करते? मेरे दोस्त, आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस नहीं है। अगर आपके पास पैसा होता, बैंक बैलेंस होता, तो आपको दोस्तों की कमी नहीं होती, रिश्तेदारों की कमी नहीं होती। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाओ और अपनी औकात बनाना शुरू कर दो, क्योंकि लोग आपसे आपकी अच्छाई का सर्टिफिकेट नहीं मांगते बल्कि आपकी औकात क्या है ये पूछते हैं। दूसरी बात है, किसी भी व्यक्ति के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देती है। इसलिए आप बुरी संगत से जितना दूर रहोगे उतना ही सफल रहोगे। आप कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने ही सीधे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बुरे लोगों के साथ रहते हो तो समाज की नजरों में आप भी एक बुरे इंसान हो, और बुरी संगत एक ना एक दिन आपको मुसीबत में डाल देगी। इसलिए अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो जिसके कर्म अच्छे नहीं है, जिसकी नीयत अच्छी नहीं है, जिसकी सोच गंदी है, ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर हो जाओ। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, आप खुद को कितना भी अच्छा क्यों ना साबित करो, लोग आपको गलत ही समझेंगे। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। तीसरी बात है, देखो यार, अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, घबराना मत। नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है, बस चलती जाती है और तब तक चलती जाती है जब तक उसे अपनी मंजिल मिल नहीं जाती। सेम ऐसे ही आप भी ये मत सोचो कि मंजिल कितना दूर है या पता नहीं हमें मंजिल मिलेगी भी कि नहीं। आप बस मेहनत करते जाओ, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े जोर शोर के साथ चलना शुरू कर तो देते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत आने पर टूट जाते हैं और हार मानकर चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, तुम जितना डरोगे असफलताएं तुम्हें उतना ही डराएंगी। इसलिए हार से मत डरो, क्योंकि हार के बाद ही तो जीत है। चौथी बात है, अपनी जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार ना बनाओ, क्योंकि अच्छे लोग जहां खुशियां लाते हैं तो वहीं बुरे लोग तजुर्बा और फायदा दोनों में है। अगर आप अपनी फेलियर्स की वजह दूसरों को मानते हैं तो मेरे दोस्त आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो हमें सफल होने से रोक सके। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग जहर भरी बातें करके कुछ टाइम के लिए हमें दुखी जरूर कर देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप उनकी बातों को दिल से लगाकर बैठे रहो और लाइफ में आगे बढ़ना छोड़ दो, बल्कि उनकी बातों को अपनी सफलता की सीढ़ियां बना लो। इसलिए आप अच्छे लोगों को भले एक पल के लिए भूल जाओ, लेकिन बुरे लोगों की बातों को हमेशा याद रखना, लेकिन कभी भी डीमोटिवेट मत होना। पांचवी बात है, भीड़ के साथ कभी मत ढूंढो, अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ भाड़ होने से हिम्मत तो मिलती है लेकिन पहचान खत्म हो जाती है। पानी की बूंद जब नदी में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वही बूंद पत्ते पर होती है तो वह मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां आप मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ का काम ही है आपकी पहचान को दबाना। इसलिए ये मत सोचो कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। बस थोड़ी सी मुश्किलें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, इन्हें पार करके देखो, कामयाबी आपकी राह ताक रही है।
छठी बात है, अगर लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो इन 3 लोगों को कभी मत भूलना। पहला, मुसीबत में साथ देने वाले। दूसरा, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले। तीसरा, मुसीबत में डालने वाले। जिसने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है, आप भी उसके दुखों में उसके साथ खड़े रहना। और जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ गया, ऐसे इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री मत देना। और जिसने आपको मुसीबत में डाला है, ऐसे इंसान को आखिरी सांस तक याद रखना और मौका मिलने पर उसे उसकी औकात याद दिला देना। सातवीं बात है, ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है, इसलिए थोड़ी सी सफलता मिलने पर कभी भी घमंड मत करना। जो इंसान जितना डाउन टू अर्थ होता है, उस इंसान का रुतबा उतना ही ऊंचा होता है। पर कुछ लोग थोड़े से पैसा के कमाने लगते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं और अपने से गरीब लोगों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, और इसी घमंड में वो कब बर्बादी की ओर चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए अगर लाइफ में कभी झुकना पड़े तो झुक जाना, क्योंकि तूफानों में अक्सर उन पेड़ों का वजूद खत्म हो जाता है जो सीना ताने खड़े होते हैं। आठवीं बात है, ऐसे लोगों से दूर रहो जो मीठी मीठी बातें करते हैं, बिना वजह तारीफ करते हैं, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। अगर जिंदगी में चापलूसी करने वाले लोगों से दूर रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे। जो हमारी चापलूसी करता है, हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है, हमारी कमियों की भी तारीफ करता है, ऐसा इंसान हमारा कभी भी भला नहीं चाहता। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए होते हैं, और जब तक उनका मतलब पूरा हो रहा है तब तक आपके साथ हैं। जिस दिन उनका मतलब निकल गया, वो आपको छोड़कर किसी और का साथ पकड़ लेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, ऐसे लोगों को पहचानो और इनसे दूरी बना लो, नहीं तो यही लोग आपके हर काम में टांग अड़ाना शुरू कर देंगे और आपको इतना दुखी कर देंगे कि आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। नौवीं बात है, अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। इसलिए हमेशा ऑनेस्ट रहो, जरूरत पड़ने पर लोग आपका साथ जरूर देंगे। कहने का मतलब है, हम अच्छे बनकर 4 पैसे भले ही कम कमाएं, लेकिन हम लोगों के दिलों में अपनी एक इमेज कायम कर देते हैं, जिससे वक्त पड़ने पर हम उनसे मदद की उम्मीद कर सकते हैं और वो हमारी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस व्यक्ति की क्वालिटी ही अलग है। वहीं अगर आप बात बात पर हेराफेरी करते हो, झूठ का सहारा लेते हो, तो ऐसे में लोगों की नज़रों में आपके लिए गलत धारणा बन जाती है, जो कि सही नहीं है। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना, ऑनेस्ट रहकर कोई फायदा नहीं है। फायदा होता है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है रिजल्ट आने में। 10वीं बात है, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे रोग हैं जो हमारी पूरी लाइफ को बीमार कर देते हैं। इसलिए सिर्फ अपने आज का ख्याल रखो, बाकी सब भूल जाओ। पुरानी बातों को बार बार याद करके कि मैंने ऐसा किया होता तो वैसा होता, वैसा किया होता तो ऐसा होता, आप सिर्फ खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हो और अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए थे और आपके वो पैसे डूब गए। अब इसका ये मतलब नहीं आप पैसे इन्वेस्ट करना ही छोड़ दो, पैसे इन्वेस्ट करो, लेकिन अपनी उस गलती से सीख लेकर, ताकि दोबारा आपके साथ ऐसा ना हो। द पॉइंट इज, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, ये सब छोड़ो और अपने आज पर फोकस करो। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके हाथों में पैसा है तो हर कोई आपको खाने के लिए पूछेगा, वहीं अगर आपके हाथ खाली हैं तो लोग आपसे बात करने में भी कतराएंगे, क्योंकि उनके मन में ये डर बना होगा कि कहीं आप उनसे कुछ मांग ना लो। इसलिए मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, अब भी वक्त है, संभाल लो खुद को, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा आप लोगों का खिलौना बनकर रह जाओगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग होशियार बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अपने अंदर एटीट्यूड लाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।